अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 की पहली क्लास है, पार्ट 1 है। इससे पहले मैं आपको 3.3 करवा चुका हूँ, 3.12 नहीं कराई, बता चुका हूँ कि मैं तरीके से एक लेके चल रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है, तो इसके 4-5 पार्ट हो सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 है, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है 3.4 और इसका पार्ट 1 है। पेज नंबर 85 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। इस एक्सरसाइज का टाइटल है चेन रूल। चेन रूल थ्योरी समझ लें थोड़ी, ताकि फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। चेन रूल ये डिफरेंशिएशन की बहुत अहम चीज़ होती है। चेन रूल ये उन फंक्शंस पे लगता है जिसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो। फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो चेन रूल उस पे लगता है। अब चेन रूल में भी केसेस हैं। पहला केस है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर चेन रूल। ये पूरी एक्सरसाइज चेन रूल की है। चेन रूल लगता है कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। अब उसके अंदर आप कैटेगरी वाइज अपने पास नोट करते रहें। नंबर 1 करके आप लिखते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी ये लगने जा रहा है पहला चेन रूल अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन पर। वन बाई वन हम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट हैं, इसको रब करके और करूँगा, लंबी लेक्चर वीडियो है, साथ रहिएगा मेरे। फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, ये हर सवाल के साथ लिखा हुआ है, चेन रूल के साथ करें। पार्ट 1 है y = x4 + 5x² + 6 की पावर 3/2। अब ये कंपोजिट फंक्शन जो है ना, इसको कहते हैं, आप गौर से देखिएगा कि मेन फंक्शन एक है। आप भी 2 रंग के जो है पेन पकड़ के रखें हैं, तब आपको आसानी होगी। और एक उसके अंदर फंक्शन है। ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया ये फंक्शन, मेन फंक्शन हमारा क्वेश्चन y, और उसके अंदर जो ब्लैक मैंने बॉक्स बनाया वो ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। अब ये जो होता है ना, इसके ऊपर लगता है चेन रूल। अब चेन रूल जो है, अगर एक फंक्शन हो, उसको मैंने लेट कर लिया जो अंदर फंक्शन है, x4 + 5x² + 6, यानी बेस को मैंने फंक्शन कंसिडर कर लिया, और जो एक्सपोनेंट है उसका n हो गया पावर। सही है, यानी अब हमारा क्वेश्चन बन गया y = फंक्शन ऑफ x की पावर n, यानी ये उसके ऊपर n पावर है 3/2। अब हम इस सवाल में चेन रूल का लफ्ज़ ज़रूर लिखा करेंगे। आपने 3.3 मेरे साथ ली, उसमें हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तक लिखते थे। इसमें यूजिंग चेन रूल लिखते रहेंगे, क्योंकि चेन रूल का इस्तेमाल है। अब चेन रूल का अलजेब्रिक फंक्शन में तो एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ये फार्मूला है, यानी अगर फंक्शन ऑफ x पे पावर n हो तो n बैक साइड पर फंक्शन में n-1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी पहले मेन फंक्शन जो है हमारा, उसकी पावर बैक पे एक पावर कम, और फिर इनटू इनर फंक्शन, यानी यूँ समझ लें कि एक आउटर फंक्शन और एक इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो गया जो रेड बॉक्स है, पावर कम। लास्ट क्लास में जैसे हमने किया था कि सिर्फ x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³, लेकिन अब पूरे फंक्शन के ऊपर एक पावर आ जाए तो उस सूरत में ये लगता है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन का मतलब है जो उसके अंदर से बेस है। समझ गए? अब आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ऑफ x की पावर n। तो अब डेरिवेटिव चेन रूल से, तो अब देखें क्या हुआ, n बैक साइड पे आ गई 3/2, फंक्शन n-1 3/2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। याद रहा फंक्शन क्या था? इनर फंक्शन। तो x4 + 5x² + 6, 3/2 में से 1 माइनस किया 1/2,
अच्छा कोशिश कीजिएगा अपनी मैथ शार्प करने की, वरना सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे। कैल्शियम दिमाग से ज़बानी ले जाए, 3 - 2 1 1/2 ज़बानी, लंबी लंबी लाइन लगाएंगे टाइम लगेगा। अच्छा अब ये आ गया हमारी 3.3 का रिवीजन। x4 का डेरिवेटिव 4x3, 5x² का 2 बैक पे लाएँ तो 2 5 10x, 2 में से 1 कम किया 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 4 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x³ में से और x में से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 2 2 2 बचा कॉमन, और एक x², क्योंकि एक x कॉमन ले लिया है, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 बचा। सही। अब ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 2 कट गया, जो बाकी बचा वो हमारा आंसर, यानी x शुरू में लिख दिया 3x, 2x² + 5 शुरू में लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, तरतीब अरेंज कर सकते हैं, और हाफ को रूट में लिख दिया। हाफ आप छोड़ भी सकते हैं पावर, लेकिन अगर क्वेश्चन बना सकें तो बना दें, वरना इसमें हाफ पावर के साथ भी आंसर है, स्क्वायर रूट बना दिया आंसर। लेकिन ये छोटा सवाल है, वार्म अप सवाल है। अब ज़रा तगड़े सवाल आएंगे, क्योंकि उसमें अपॉन वगैरह आ जाएगा, यानी क्वोशंट फार्मूला भी लगेगा, जो 3.3 में किया था। सेकंड क्वेश्चन है y = x - 1/x + 1 की होल पावर 3/4। तो पहले तो इसको स्प्लिट कर लें, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग पावर। समझ में आ गया। अब एक मैंने क्वोशंट फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था, अगर याद हो ये वाला याद कीजिएगा, 3.3 के साथ वो लिस्ट संभाल के रखें सारी, ये काम आएगी। क्योंकि देख रहे हैं आप, ये मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ साथ साथ। ये देखें, ये हो गया फार्मूला आपका, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर यानी सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब ये क्यों मैंने पहले दिखा दिया सर, सॉल्यूशन पहले नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप चलेंगे ना उससे आपको आसानी होगी। देख रहे हैं सवाल की लेंथ, एक सवाल है जी। तो अब ज़रा तवज्जो, यानी अब इस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वजह से न्यूमरेटर को फंक्शन ऑफ एक्स कह दिया, डिनोमिनेटर को gx कह दिया, इन दोनों को नंबर दे दिया। सही क्यों दिया? क्योंकि अब हम बारी बारी दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x के भी डेरिवेटिव की ज़रूरत है और फंक्शन ऑफ g की भी। और ये जब आएगा तो ये हमारा मेन क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ जाएगा। मेन क्वेश्चन मतलब y का डेरिवेटिव यानी dy/dx। मेन फंक्शन y का डेरिवेटिव dy/dx हमारा मेन फंक्शन है y, तो वो हो गया dy/dx। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ें। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, चेन रूल। अब ये आपको समझ में आ गया था, वही काम करना है 2 मरतबा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है, दूसरा फंक्शन उस पर, तो पावर बैक पे आकर पावर कम, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। सही। तो फंक्शन डैश का मतलब डेरिवेटिव बता चुका हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब x - 1 की पावर 3/4 का डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, पावर n बैक पे फंक्शन n-1 पावर कम हो गई 3/4 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब यहाँ पे इनर फंक्शन है x - 1, यानी अब इसमें भी समझ लें 2 फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया? तो पहले देखें आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव n(n-1) और फिर इनर फंक्शन का मल्टीप्लाई, इसलिए इसको कहते हैं चेन रूल के साथ, डेरिवेटिव के साथ डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो 1 आ गया। 3/4 - 1 मैं अभी तो बता रहा हूँ, लेकिन अगले सवाल और लंबे हो जाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। 3 - 4 कितना होता है? -1/4। तो देखिए -1/4 आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़बानी एलसीएम लें। अब -1/4 को रेसिप्रोकल करके 1/4 कर सकते हैं। ठीक, ये अभी पहली इक्वेशन डिफरेंशिएट हुई। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, बिल्कुल लाइकवाइज जल्दी जल्दी करें। अब इसके अंदर भी वही फंक्शन ऑफ फंक्शन चलाएं, ये फंक्शन है और ये उसके अंदर फंक्शन है, तो पावर n-1, ठीक, और x + 1 इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। 3/4 - 1 वो सेम है, तो देखें वही आ गया -1/4, रेसिप्रोकल होकर 1/4। लेकिन आंसर नहीं हुआ, इसमें इसलिए हो गया था कि ये एक अकेला फंक्शन था, इसमें डिवाइड में क्वोशंट फंक्शन बन गया अपॉन। अब हमारा क्वेश्चन बना, देखिए इक्वेशन ए बिकम्स, यानी अब हमारा सवाल बन गया, ये इक्वेशन ए मैंने सवाल को बोल दिया, y हमारा बन गया फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx, क्योंकि f और x और g और x मैंने सपोज किया था। अब इस पर डेरिवेटिव लग सकता है आपका क्वोशंट फार्मूला 3.3 का। अब गौर से पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव 3/4 इंटू सेकेंड फंक्शन x + 1
माइनस फार्मूले का, फिर फंक्शन फर्स्ट x माइनस 1, फिर सेकंड डेरिवेटिव ये रहा 3/4 वो, और अपॉन में gx यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब डिनोमिनेटर x प्लस 1 3/4 का स्क्वायर। अब बहुत एहतियात से सिंप्लीफिकेशन है पूरी मैट्रिक फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूँ, आप भी समझें। अब 3/4 और से देखें, ये कॉमन ले लिया, ठीक है, स्क्वायर से ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 और 4 कट के 3/2 आ गया। तो ये डिवाइड का जो 3/2 पावर वाला है इसको मैंने अलग कर दिया डिवाइड में, ताकि इतना लंबे लंबे अपॉन ना लगे, वरना और सवाल लंबा हो जाएगा। जब अपॉन डिनोमिनेटर लंबा लगाते हैं तो स्पेस जाती है ना, सही है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो बचा वो लिखें। यहाँ बचा x प्लस 1 3/4 अपॉन x माइनस 1 1/4, माइनस के साथ क्या बचा x माइनस 1 3/4 अपॉन x प्लस 1 1/4, क्योंकि 3/4 कॉमन जा चुका है इन दोनों में से, ये समझ यहाँ आ गया। अब एलसीएम लें, क्योंकि माइनस है और अपॉन है, तो दिस इंटू दिस, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ठीक, और नीचे ये एलसीएम में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। अब गौर से देखें, ये और ये बेस सेम है, नज़र आ रहा है, ये भी अपॉन है, ये भी अपॉन है, यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 की पावर बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई, समझ गए। अब इन दोनों को हम बेस सेम पावर ऐड कर दिए, ये x माइनस 1 एज इट इज़ रहा। अब 3, ये देखें दोनों मल्टीप्लाई में बेस पावर ऐड, 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, ठीक। अच्छा, अब ज़बानी किया है मैंने, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4/4 कितना होता है 1, तो देखें कट के पावर 1 आ गई, लिखी नहीं। यही चीज़ इधर भी 3 प्लस 1 4, 4/4 कट के 1, ठीक। अब ब्रैकेट जल्दी से बोले, माइनस साइन चेंज करता है, माइनस माइनस प्लस, तो अभी आपका x और x कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये आ गया। इधर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एलसीएम की टेक्निक चल रही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ 6 प्लस 1/4 7/4 हो गया, और ये 1 और 1 2 हो गया, 2 और 4 कैंसिल होके 2 और 4 कैंसिल होकर आ गया आपका 2, 3/2, x प्लस 1 7/4 और x माइनस 1 1/4। बहुत एहतियात है, समझ रहे हैं ना। एलसीएम बेस सेम पावर ऐड, यानी मैट्रिक्स, सब चीज़ का रिवीजन होता है कैलकुलस में। ये तीसरा पार्ट है, लेकिन इसके बाद 2 पार्ट और बाकी हैं। अच्छा, ये मैंने छोटे पार्ट की वजह से कि मेरा एक स्पेस में आ जाए, तो ये 2 के बाद 4 हो रहा है, 3 और 5 इसी लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह होगा। इस क्वेश्चन को देखें, y इज इक्वल टू, ये तकरीबन इस जैसा है, तो जल्दी जल्दी आपको करना होगा। इसमें पावर थी 3/2 गिनती में, इसमें पावर n है, तो n की शक्ल में चला लेंगे, नो टेंशन। रूट को हटाया, रूट हट के क्या आता है 1/2 पावर आती है रूट हट के, तो रूट हट के पावर 1/2 आ गई, सही। अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है पूरा फंक्शन हुआ हमारा, और इसके अंदर जो बेस है ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, सही है। तो जिस तरह इसमें अब बेस को हमने अंदर फंक्शन ऑफ x दिया था, तो इसमें हमने बेस को x प्लस x² माइनस 1 पे हाफ को फंक्शन ले लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया फंक्शन ऑफ x का n, और n यहाँ पे n है, सही। अब डिफ्रेंशिएट करें चेन रूल के लिहाज से, ये तो याद हो गया ना, चेन रूल लगेगा तो लिखना होगा कि चेन रूल की मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे n बैक पे n में से 1 माइनस होगा तो n माइनस 1 ही रहेगा, और अंदर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव, समझ गए। ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, पावर बैक पे पावर कम और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पावर बैक पे पावर कम और इनर फंक्शन यहाँ पे क्या है, बॉक्स बस देखते रहे, अंदर ये रहा x प्लस x² माइनस 1 पे हाफ, ये आ गया इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, सही। इस पे फिर से चेन रूल लगेगा, भूल-भुलैया सवाल हैं, जहाँ पे फंक्शन के ऊपर कुछ पावर आ जाए उस पर लगता है चेन रूल। अब इसमें देखें 1/2 बैक पर, फिर 1/2 माइनस 1, अब इसके अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा। अच्छा, ये बार बार आप सपोज नहीं कर सकते, वरना भूल-भुलैयों में गुम हो जाएंगे हम। तो अब ज़रा ज़बानी करने की कोशिश करें, बस ये पेंसिल या दूसरा कलर पेन पकड़ रहे हैं उसको बॉक्स करते रहें। तो अब पावर बैक पे एक पावर कम और x² माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया इसका, और 1 का 0, 2 से 2 कट गया,
बाकी जो बचा नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई अपॉन में जाके। सर इस तरफ का कुछ नहीं बता रहे क्योंकि इस तरफ का अभी कोई काम ही नहीं है, सिंप्लीफाई हो के चलता रहेगा क्योंकि n आ गया ना। जैसे गिनतियाँ होती तो देखें एलसीएम सॉल्व होता है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। अब इस पे एलसीएम लें क्योंकि बीच में प्लस है और अपॉन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इसके साथ आ जाएगी प्लस एक्स और अपॉन में पावर हाफ। अब अगर गौर करें आप तो ये भी x प्लस, क्योंकि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, वरना एक स्टेप आप आगे कर सकते हैं कि पहले इसको अरेंज कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है बीच में प्लस है। सेम देखें आ रहा है, सेम सेम। तो अब यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 बेस सेम पावर ऐड। ये तो पता हो गया ना कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अब जो बचा वो आपके सामने, क्वेश्चन में रूट को हमने अपने मतलब से रिमूव किया था, अब रूट दोबारा लगा दें हाफ पे, इस वाले हाफ पे, तो आपका आंसर आ गया n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में और अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन बारीकी समझे, इस सवाल में डबल चेन रूल है। पहले मेन क्वेश्चन था उसके ऊपर पावर पे लगा और फिर अंदर जब हम इनर फंक्शन पे गए तो उसके अंदर खुद एक इनर फंक्शन था। समझ में आ गई बात? यानी आपको ये बात समझ में आई कि चेन रूल कब लग रहा है और कैसे, तब ये एक्सरसाइज सरवाइव करेगी। कहीं जाइएगा नहीं, ये रब करके मैं 2 पार्ट इंशाल्लाह और कर रहा हूँ। ये 3 सवाल और देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 5 ये 2 पार्ट रह गए थे 1 के, और इसके बाद क्वेश्चन 2 थोड़ा छोटा सवाल है तो मैंने इसी में निपटा दिया ताकि अलजेब्रिक फंक्शन आपके फारिग हो जाएं। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक ही चीज़ होती है, सही है। अच्छा ये रिपीटेशन है तो इसमें थोड़े मैं स्टेप कम करूँगा, देखिएगा ज़रा, क्योंकि एक ही जैसे सवाल अब तकरीबन आ रहे हैं। रूट हटा हाफ आ गया, सही है। अभी जो लास्ट 3 क्वेश्चन किए उसी जैसा लगेगा आपको। रूट हटता है तो हाफ हाफ पावर आ जाती है, सही। इस मेन क्वेश्चन को मैंने इक्वेशन ए दे दिया। अब इसमें गौर करें तो ये कोशेंट डिवाइड जो आ जाता है, कोशेंट ये वाला केस डिवाइड में वो लगता है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग fx और gx जो है कह दिया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्यों आपको पता चल गया अब कि अब इसके अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन कहाँ है। ये फंक्शन हो गया मेन और ये हो गया इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन इनर। जल्दी जल्दी अब करें। पावर बैक पे एक पावर कम इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, सही। और 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1। रेसिप्रोकल किया तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। अब यही काम जल्दी जल्दी 3 प्लस एक्स के लिए कर लें। 3 प्लस एक्स जो डिनोमिनेटर था, इसमें अब फंक्शन ऑफ फंक्शन कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये फंक्शन और ये फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। पावर बैक पे एक पावर कम यानी n, फंक्शन ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब 1/2 माइनस 1 बता दिया, माइनस हाफ। 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अब तो रिवाइज हो रहा है, x का 1, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। अब हमारा क्वेश्चन बना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बना, ये मैं आपके लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ कि टुकड़े कर रहा हूँ फिर उसके बाद उसको मर्ज कर रहा हूँ, वरना ये आप अगर शार्प हो जाओ तो ये एक साथ कर सकते हो। यानी ये सपोज ना करो डायरेक्ट फीड कर दो फॉर्मूले में, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी मैथ्स चल पड़ी तो आप ये करने की कोशिश कीजिएगा। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या निकाला था भाई, 1/2 इंटू सेकेंड फंक्शन क्या था, डिनोमिनेटर वाला 3 प्लस एक्स, फीडिंग में गलती ना हो, माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या था 2 प्लस एक्स इंटू सेकेंड जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव, सही, ये आ गया। और अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन क्या था 3 प्लस एक्स का हाफ, उसका स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब 1/2 गौर से देखें, कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया और पावर ऑफ पावर कैंसिल हो गई। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था भाई कि डबल डेकर अपॉन हो तो इसका मतलब डिवाइड होगा, तो 3 प्लस एक्स डिवाइड में आ गया अलग। अब जो बच रहा है उसका एहतियात से काम करना है। 3 प्लस एक्स पे हाफ बचा यहाँ और नीचे 2 प्लस एक्स पे हाफ बचा, क्योंकि 1/2 कॉमन जा चुका है, माइनस बचा, 2 प्लस एक्स पे हाफ बचा, सही, और नीचे 3 प्लस एक्स पे हाफ बचा,
ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, वो सही कर लें। डेरिवेटिव यहाँ तक है खाली, ये नहीं है। रिपीटेडली लिख दिया था मैंने, यहाँ भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया था, कोई लंबा मसला नहीं था। अब इसके बाद देखें, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है, वो मिटा दिया जो 2 दफ़ा लिख दिया था मैंने। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा? दिस इंटू दिस, ये इसके साथ मिसिंग फैक्टर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मिसिंग फैक्टर मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था अब डायरेक्ट करूँगा। बेस सेम है, पावर ऐड, तो ये देखें दोनों बेस सेम है, तो हाफ हाफ क्या होता है? आधा आधा 1, तो 1 पावर लिखते नहीं है। ये देखें हाफ और हाफ क्या होती है? पावर 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ बेस सेम पावर ऐड, ये हाफ प्लस हाफ इज़ 1। अब समझ में आ गया? तो ये बेस सेम पावर ऐड 1 लिखा नहीं जाता। अब ये दोनों गौर से देखें, इसमें ये 3 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स बेस सेम है, दोबारा से डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो ये हाफ और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है 1 होता है, तो ये 1 और हाफ अब ऐड हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, सही। ये आपके पास अब ब्रैकेट खोलने का काम रह गया, माइनस साइन चेंज करता है, तो -2 माइनस एक्स, तो x से गया x और 3 - 2 1 लिखते नहीं हैं, तो क्या कुछ बचा? यहाँ से 1 बचा फारिग, सिर्फ ये हिस्से को हल करें, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया 1/2 रूट में लिख दिया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये 1/2 को रूट बनाना लाजमी नहीं है, लेकिन बना देंगे तो मसला भी नहीं है, क्लियर? क्योंकि आप आंसर की को देख देख के अगर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा मैथ्स पढ़ने का। करें सॉल्व, फिर आंसर देखें। अब फ़र्ज़ करें आंसर में रूट नहीं है, तो गलत थोड़ी किया है, मैंने हाफ को रूट बना दिया है, या बुक वालों ने हाफ लिखा है या मैंने हाफ लिखा और उन्होंने रूट लिखा है, बराबर। समझ रहे हैं? रटिएगा नहीं काइंडली। अब 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। ये तो आप लोग पक्के हो गए अब माशाल्लाह, तो ये आ गया 3/2। सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता आंसर, क्लियर? अच्छा, अब अगला सवाल रिवीजन लगे, क्योंकि रूट हटता है तो 1/2 पावर आती है, क्यूब रूट हटता है तो 1/3 पावर आती है। जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा, जहाँ मैं इस तरह से डैश डैश डाल दूंगा, अब इस तरह से, इसका मतलब है वो आप क्वेश्चन में फॉलो कीजिएगा। जैसे फॉर्मूले का रिपीटेशन हो रही है, वो डैश डाल दिया, डिफ्रेंशिएटिंग की वर्डिंग लिखी हुई है, वो डैश डाल दिया। ये नहीं समझिएगा सर जान छुड़ा रहे हैं, आपको खुद नज़र आ रहा होगा लंबे लंबे सवाल हैं, और अभी सिर्फ एक सवाल और प्लस ये करूँगा तो 2 सवाल फारिग हो रहे हैं इतनी देर में। समझा के करा रहा हूँ, इससे कम कोई करा रहा होगा तो बस वो सॉल्यूशन करा रहा होगा, स्टेप बता नहीं रहा होगा क्या कर रहा है, ठीक है? अब क्यूब रूट हटा, 1/3 आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ gx कह दिया, सही। अब फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, चेन रूल लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये मेन फंक्शन हमारा आया आउटर फंक्शन और ये आ गया इनर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन का पावर n-1 और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा x³ का 3.3 रिवाइज कीजिए, 3 बैक पर एक पावर कम तो 3x² और 1 का 0, ये तो पक्का हो गया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसमें 3 से 3 भी कट रहा है, तो जो बच गया वो आ गया। अपॉन भी तकरीबन वैसे ही है, x³ - 1, उसका आप डिफ्रेंशिएट करें, इसमें ढूंढें कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, उस पर लगता है चेन रूल। अब इसमें n-1 ये रहा, बस चेन नहीं खाइएगा, जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना ये बहुत कीमती है, क्योंकि इसी के अंदर चेन बच्चे खा जाएंगे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा खा गए, ये वाला हिस्सा खा गए, जो आगे हम कर रहे हैं, सारा एक गलती सारा काम ख़राब। इसका भी 3x² आ गया, 1 का 0 हो गया, 1/3 - 1, 1/3 - 1, ये तो आप लोगों को एलसीएम लेना अब आ ही गया है माशाल्लाह। 3 एलसीएम तो 1 - 3 हो गया -2/3, ये -2/3 -2/3, इसमें भी 3 से 3 कट गया, बाकी बचा x² और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया। अब हमारा क्वेश्चन बना कि फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx, ठीक, तो उसका डेरिवेटिव होता है कोशेंट फार्मूले से। इसको कोशेंट फार्मूला मैंने एक दफ़ा आपको बताया था, एक दफ़ा कब? लास्ट ही क्लास में बताया था 3.3 में, इसको कोशेंट फार्मूला कहते हैं। अच्छा, 3.3 से एक चीज़ याद आई, आपको याद आई? नहीं आई? जल्दी से याद करें। 3.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, उसमें मैंने कहा था 3 पार्ट गलत जगह पे हैं। अब आप इन क्वेश्चन को देख के ट्राई करें और फीडबैक मुझे दें कि हुए कि नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवाइड वाले क्वेश्चन है, वहाँ मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट फार्मूला जिसमें आता था, यहाँ पे प्लस आता था और अपॉन नहीं होता था, याद आया? प्रोडक्ट फार्मूला 3.3 खोल के रखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आएगा और नीचे नहीं आएगा। वो जो 3 पार्ट मैंने स्किप किया था ना, अब आपको आने चाहिए,
वो गलत जगह पे है वहाँ पे, क्योंकि चेन रूल के बगैर वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इस तरह के क्वेश्चन है, क्यूब रूट लगा हुआ है या इस तरह स्क्वायर रूट लगा है, कैसे जो है होगा जब तक ये पावर हटेगी नहीं। खुद देख रहे हैं आप, पावर हटेगी तो उसमें देखिए ये वाला चेन रूल लग रहा है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ में आया? ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। इसमें फीड करें फॉर्मूले में। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया था? एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक, माइनस फार्मूले का, फार्मूला ये वाला लग रहा है। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला हमने? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 2/3, ठीक है। अब ये जो किया इसको अब सिंप्लीफाई करना है आपको। गौर करें, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक, और ये अब ये कट नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे कट गया था 2, यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होकर जाएगी 2/3, ये आ गई। सही है? आप नोट करें एक ही ट्रेंड चल रहा है कि वो बाहर कुछ आएगा और रेसिप्रोकल होगा। हर सवाल जो डिवाइड वाले होंगे, क्वोशंट वाले। अब दिस अपॉन दिस क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, दिस अपॉन दिस क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बेस सेम, पावर ऐड वाला एलसीएम देख रहे होंगे भाई, सेम टेक्निक, एलसीएम, ठीक। 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है? 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम आया 3, तो 1 + 2 3/3 1। समझ में आ रहा है? और ये भी मैं आपको एक चीज़ टेक्निक बताऊँ, जब भी आप सेम बेस वाली चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप नोट कीजिएगा इस चेन रूल के क्वेश्चन में, वो हमेशा पावर 1 बना देगा। इससे पिछला क्वेश्चन भी देखिए, उससे पिछला क्वेश्चन भी देखिए, और ये भी देखिए, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। ये देखिए 1 हो गई ना पावर, चाहे जैसी भी पावर देखिए, 1/3 2/3 हो के 1 हो गया, या 1/2 1/2 हो के 1 हो गया। उससे पिछला वाला जाके अलग अलग पावर कुछ होगी लेकिन 1 हो जाएगा। अब माइनस से ब्रैकेट साइन चेंज होता है, जो कट गया प्लस माइनस हो, -1 -2 अब बचा, ध्यान से -2 बचा, एक्स स्क्वायर बाहर था और नीचे क्या हो रहा है नज़र आ रहा है? वही, ये देखिए यहाँ भी वही टेक्निक चल रही है कि दो बेस सेम आ जाती है, क्योंकि ये जो gx² है वो ऊपर वाले gx के साथ मिलेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे भी देखें, x³ - 1 x³ - 1 बेस सेम, पावर ऐड करें तो 2/3 2/3 4/3। यहाँ पे देखें यही हुआ था, 1 बाहर हो गया था और अंदर 1/2। पिछले दोनों क्वेश्चन भी देखिएगा, एक चीज़ नीचे वाले में क्योंकि जी जो आ रहा है ना फॉर्मूले का वो रिपीट होता है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो -2x² अपॉन 4/3। अच्छा एक चीज़ बता दूं, कभी अगर आप आंसर की मैच कर रहे हैं, पहली बात तो मैच ही नहीं करें, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर, परेशान हो गए कि सर का उल्टा आ रहा है, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर, आप परेशान हो गए कि सर का उल्टा लिखा हुआ है, या रूट नहीं लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। अब देखें सेकंड ईयर जेजेसी भाई सरजवाद में ये बारीकी समझने की है, मैथ्स उसूल पे चल रही है, मेथड पे चल रही है। रूट का मतलब सेम है, मल्टीप्लाइज कम्यूटेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव तो इधर लिख दें या इधर लिख दें, बराबर। समझ में आ रहा है ना? तो ये अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नए तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा। x³ अपॉन 1 + x³ विद रिस्पेक्ट टू x³, ये बारीकी आई, वरना हम विद रिस्पेक्ट टू x करते रहते हैं, ये नज़र आ रहा है, यानी y है तो dy/dx आंसर हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x, इस dx का मतलब तो पता चल गया ना आपको कि विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y क्वेश्चन का डेरिवेटिव, d डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन का dx। अब ये एक मुनफरिद है, इसको नोट कीजिएगा, लेकिन ये भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है इसलिए मैं निपटा रहा हूँ। इसका तरीका ये होता है कि अब ये जो पहला फंक्शन है इसको आप y सपोज कर लें, ताकि हमारा y बन जाए एक सवाल। पिछले में तो y बना हुआ था ना, इसमें हमें बनाना है, ये y बन गया, ठीक है। ये जो अगला विद रिस्पेक्ट टू लिखा होगा ना, इसको आप u या एक नया वेरिएबल सपोज करें। ये दूसरे वाले को आपने नया वेरिएबल सपोज कर लिया u करके, क्यों किया ये अभी आपको नज़र आएगा। अब y को आप एज़ यूजुअल डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन वो आंसर नहीं होगा क्योंकि आगे विद रिस्पेक्ट टू का शर्त है। जैसे अभी y यहाँ पे था, देखें ये करता रहा, y का आंसर आ गया dy/dx, दूसरा y था ये करता रहा dy/dx, लेकिन इसका dy/du करके आंसर आएगा, फ़र्क आएगा, देखिएगा ध्यान से, क्यों आएगा वो बता रहा हूँ। अब इसमें ये फंक्शन ऑफ x और ये फंक्शन ऑफ gx हो गया, डिनोमिनेटर जिस तरह होता है 2 डिवाइड वाले, ये
बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह डिवाइड वाले दो। अब एक्स क्यूब, अच्छा इसमें अब यहाँ पे चेन रूल नहीं, वहाँ आखिर में लगेगा, क्योंकि ये एक्स क्यूब जैसे यहाँ पे आ गया था एक्स क्यूब, तो उसका 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इक्वेशन 1 का नाम 3x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x का f डैश x, फंक्शन ऑफ g का 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 का 0 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब हमारा y वाला आधा हिस्सा सॉल्व होने जा रहा है, पूरा सवाल नहीं, आधा। स्टेरिक लगाएं इस सवाल पे, पिछले से छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो है डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे y का फंक्शन सिर्फ इतना हिस्सा सॉल्व होने अभी जा रहा है, पूरा क्वेश्चन ही विद रिस्पेक्ट वाला बाकी है। अब इसको हमने फॉर्मूले में फीड किया, डैश डैश का मतलब है ये वाला फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। ये बहुत कीमती फार्मूला है, पक्का हो गया ना क्वेश्चन फार्मूला, फिर लग रहा है, क्योंकि देखें डिवाइड जहाँ पे आएगा वहाँ ये लगेगा। सही है, फॉर्मूले में फीड किया, 3x स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें देखें इस तरह की पावर की झंझट नहीं है, अपॉन वाली जल्दी जल्दी हो रहा है। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, पुट करने के बाद 3x स्क्वायर अपॉन ये बचा। अब ये आंसर नहीं है हाजिर, क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब को मैंने अभी सपोज किया था u, अब u को डिफ्रेंशिएट करें अलग से विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब जो हमने u सपोज किया था उसका डेरिवेटिव अलग से आया 3x स्क्वायर। अब चेन रूल लगने जा रहे हैं। अब वो कैसे, क्योंकि जब उन्होंने बोला दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका मतलब हमारा y, क्योंकि ये था y विद रिस्पेक्ट टू, अब ये u हो गया, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू u, यानी y का तो dy और विद रिस्पेक्ट टू u का du। समझ में आया? अब इस पे चेन रूल लगेगा, यानी कि अब dy बाई du किस तरह आएगा, हमारा तो dy बाई dx आया हुआ है और du बाई dx आया हुआ है, ऊपर नीचे रख देंगे तो dx ख़त्म हो जाएगा, dy बाई du बचेगा। समझ में आया? नहीं समझे? देखें, dy बाई du चाहिए, ठीक है। तो ये नया चेन रूल का सिस्टम आ रहा है, कैसे इसको पिक करें। dy बाई dx हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक, और du बाई dx हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको ऊपर नीचे रख दें। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो dx बाई du हो जाएगा। अच्छा जो कर रहा हूँ आप कीजिएगा नहीं, ये देखें dx को dx काट रहा, काटा क्या बचा, dy बाई du बचा। देखिए dy बाई du आ गया, यानी हमारा ये वाला सपोज y हमारे सपोज u के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट हो गया, यानी dy बाई du। अब हमारा जो 3x स्क्वायर है ये तो du बाई dx है, तो उल्टा करके रख दें वहाँ पे, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, आंसर। पिछले सवाल के मुकाबले में आसान है, बस ये बारीकी पकड़िएगा कि अगर विद रिस्पेक्ट टू खुद कोई फंक्शन हो, यानी वेरिएबल ना हो, जैसे ये विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है, x उसमें वेरिएबल था, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब खुद एक फंक्शन है, तो उसमें वो अलग से u के साथ जाकर फिर चेन रूल लगवाएगा। और वो जो मैंने कहा करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, 3.4 विल टेक टाइम। पता नहीं कितनी लंबी लेक्चर वीडियो बनी, मुझे खुद नहीं पता, अभी पता चलेगा। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देख लें, अगर वो आखिरी नज़र नहीं आए मैं 10 सेकंड के लिए मूव कर दूं कि आपको कुछ मिस ना हो जाए। सही है, सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।